Good day, everyone. आज हम पढ़ेंगे lesson number 11, which is stopwatch. By the way, I'm Cash, your virtual teacher, and welcome to my YouTube channel Learn with Ease. हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ बुक से रीडिंग भी करते हैं। बुक से रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज के लेसन में हम पढ़ेंगे व्हाट इज स्टॉप वॉच, व्हाट इज द यूज ऑफ स्टॉप वॉच एंड व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या है, हम स्टॉप वॉच को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है। लीस्ट काउंट वो मिनिमम वैल्यू होती है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकते हैं। आर यू रेडी? So let's get started. Stopwatch, time measuring instruments. Learners, stopwatch एक टाइम measuring इंस्ट्रूमेंट है। इसकी मदद से हम टाइम को measure करते हैं। The duration of time of an event is measured by a stopwatch. Stopwatch की मदद से हम किसी भी इवेंट के ड्यूरेशन को measure कर सकते हैं। फर्स्ट करें, कुछ बच्चे रेस लगा रहे हैं और जो टीचर है उन्हें मॉनिटर कर रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। गॉट इट? स्टॉप वॉच की डायग्राम आपकी बुक में फिगर 1.10 में दिखाई गई है। ये एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। लर्नर्स, चूंकि ये डायग्राम इतनी वाज़ेह नहीं है तो मैं आपके साथ एक क्लियर स्टॉप वॉच की डायग्राम शेयर कर रही हूँ। हम अपनी स्टॉप वॉच को इस पिक्चर की मदद से स्टडी करेंगे। It contains two needles, one for seconds and other for minutes. स्टॉप वॉच में हमेशा दो नीडल्स होती हैं। एक नीडल सेकंड्स को शो करती है और दूसरी नीडल मिनट्स को शो करती है। The dial is divided usually into 30 big divisions, each being further divided into 10 small divisions. ये जो पूरा डायल है इसमें 30 बिग डिविजन्स होती हैं। ये छोटे डायल में आपको दिखाई दे रही हैं 30 बिग डिविजन्स, 5, 10, 15, 20, 25 एंड 30। इन डिविजन्स को फर्दर 10 स्मॉल डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, लाइक दिस 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100. Thus, 1/10 of a second is the least count of this stopwatch. तो हम कह सकते हैं स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकंड का 10वां हिस्सा है। यानी कि हम इस स्टॉप वॉच की मदद से 1 सेकंड के 10वें हिस्से तक टाइम को मेजर कर सकते हैं। लर्नर्स, आप कुछ लाइंस को हाईलाइट कर लें, लाइक दिस। The dial is divided usually into 30 big divisions and each being further divided into 10 small divisions. 1/10 of a second is the least count of this stopwatch. और आप इनके ऊपर MCQ लिख लें। ये छोटी छोटी बातें आपको MCQ में पूछी जा सकती हैं। Got it? Learners, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। While using a knob present on the top of the device is pressed. जब हमने इस स्टॉप वॉच को इस्तेमाल करना होता है तो ये नोब जो स्टॉप वॉच के टॉप पर प्रेजेंट होता है, हम इसे प्रेस करते हैं। This result in the starting of the watch. इससे स्टॉप वॉच की जो नीडल्स होती हैं वो चलना स्टार्ट हो जाती हैं। The same knob is again pushed to stop it. जब हमने स्टॉप वॉच को रोकना होता है हम सेम नॉब को दोबारा प्रेस करते हैं। After noting the रीडिंग को नोट करने के बाद the same knob is again pressed to bring back the needles to the zero position. जब हम रीडिंग नोट कर लेते हैं उसके बाद हम इस नॉब को थर्ड टाइम फिर से प्रेस करते हैं। उससे क्या होगा, जो ये नीडल्स हैं ये अलग अलग पोजीशंस पर हैं, ये दोबारा से
0 पर आ जाएंगी। Got it? Nowadays, electronic or digital watches are also available which can measure 100 part of a second. आजकल इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल वॉचेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो 1 सेकंड के 100वें हिस्से तक को रिकॉर्ड कर सकती हैं। एक डिजिटल स्टॉप वॉच की डायग्राम आपकी बुक में फिगर 1.11 में दिखाई गई है, तो आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें। डिजिटल स्टॉप वॉच कैन measure 100th part of a second. डिजिटल स्टॉप वॉच 1 सेकंड के 100वें हिस्से को भी measure कर सकती है। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ फाइल का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और PDF फाइल फ्री में हासिल करें। लर्नर्स, नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे measuring cylinder. Good luck everyone.